देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश आफत बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो हालात बहुत ही खराब हैं। मैदानों की बात की जाए तो सैलाब ने यहां संकट खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बारिश ने हाहाकार मचाया है। पहाड़ों से लेकर मैदान बारिश का जीजाल बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में मानसून ऐसा बरस रहा है जिससे हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारी बारिश मुसीबत बन गई। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने पुल को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में पुल के नीचे की दीवार बह गई, जिससे पुल को नुकसान पहुंचा है। मौजूद है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके दो जो पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पिछले कुछ दिन पहले इस पुल की जो फाउंडेशन है उसमें नुकसान हुआ था और यहाँ पर इसको रिस्टोर करने का, इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद से इस पुल से जो जम्मू की ओर गाड़ियाँ थी कठुआ से, उसे बंद कर दिया गया था। बारिश के बाद कॉलोनियों के बीच से पानी बहने लगा। कई घर पानी की आगोश में आ गए। पानी इतना बढ़ा कि लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होने को मजबूर हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर हो गए। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। सड़क पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कें लबालब हैं। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर नदी बह रही हो। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। मंदिर में पूजा करने पहुंचे करीब 150 श्रद्धालु सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बचाया। पश्चिमी भारत में भी मानसून तबाही ला रहा है। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर है। महिसाणा के धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। रिवर फ्रंट वॉकवे तक नदी का पानी पहुंच गया। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया है। वडेरा, सनोसरा, रंगपुर इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। बाढ़ आने से वडेरा की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया। खतरनाक हालात के बावजूद कुछ वाहन चालक और ग्रामीण पानी के तेज बहाव को पार करते नजर आए। राजस्थान के सवाई माधोपुर के धनौली गांव में तो 40 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को आगे आना पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में लगातार बारिश से कन्हर नदी उफान पर आ गई। आलम यह है कि वहां पुल के ऊपर इस वक्त नदी बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुल था ही नहीं। चमोली के धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई थी। जिला प्रशासन के मुताबिक आपदा में 12 घर और 16 दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गए। आपदा प्रभावितों की मदद की जा रही है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है। लोग खौफ में जी रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली दौरे पर पहुंचे, आपदाग्रस्त इलाके का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की। आपदा प्रभावितों को मुआवजे के चेक भी बांटे। उत्तरकाशी में आपदा की मार से हालात बिगड़ गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे लगातार बंद है। गंगोत्री हाईवे धराली आपदा के चलते 19 दिन से ठप पड़ा है, जबकि हर्षिल को जोड़ने वाली सड़क बह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा इस वक्त चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी तेज बारिश की चेतावनी और गंगा के बढ़े हुए जल स्तर को लेकर अलर्ट है। इसी के साथ लोगों को नदी किनारों से दूर रहने को कहा गया है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। रुड़की में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया और नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इसे देखते हुए खानपुर इलाके में पुलिस गांव वालों को सतर्क करने में जुटी है। लोगों से अपील की जा रही है नदी नालों से दूर रहने की। कल शाम पुलिस ने लाउडस्पीकर पर लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की और अलर्ट किया है सभी को। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। कृपा करके कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे न आए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक हाथी अकेले भटकता हुआ पाया जा रहा है। दावा है कि ये अपनी प्रेमिका की तलाश कर रहा है। हाथी नेपाल का है लेकिन वापस नहीं लौट रहा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्यार मोहब्बत सिर्फ इंसानों को नहीं होती बल्कि जानवरों में भी देखा जाता है। अगर ये देखना है और जानना है तो एक बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक हाथी अपनी प्रेमिका हथनी के प्यार में दर दर भटक रहा है। बताया जाता है कि ये हाथी नेपाल से आया है लेकिन अब ये वापस नहीं जा रहा। इसने प्यार को ढूंढने की खातिर अपना वतन भी छोड़ दिया है। अपनी प्रेमिका हथनी को काफी समय से ढूंढ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस हाथी के ग्रुप में 4 और हाथी थे जो नेपाल से आए थे। वो चारों तो अपने देश वापस लौट गए, लेकिन इस हाथी का अपनी प्रेमिका के बिना मन नहीं लग रहा। उसको ऐसा लगता है कि वो उनके ही समूह का सदस्य है और ऐसी घटनाएं विगत 20 वर्ष पूर्व भी घटित हो चुकी है कि नेपाली हाथियों के साथ भारत का हाथी चला गया। हाँ, ये हो सकता है, ये उसकी वजह से रुका हो और उसके ट्रेस भी कर रहा है। बार बार जंगल से इधर से उधर हाथियों को हटाया भी जा रहा है। दरअसल ये नेपाली हाथी निसर्गा नाम की हथनी के प्यार में दीवाना है। वो करीब 4 महीने से निसर्गा के आसपास ही मंडरा रहा है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। इसके लिए निसर्गा का ठिकाना भी बदला गया, ये सोचकर कि प्रेमी हाथी नेपाल लौट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल निसर्गा पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रह रही पालतू हथनी है। उसे 3 साल पहले कर्नाटक से लाया गया था और अब उसकी उम्र 10 साल है। इसी बीच पिछले साल नवंबर-दिसंबर में नेपाल के रास्ते से आने वाले 4-5 हाथियों का झुंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देखा गया। कुछ दिन बाद वे चले गए। दोबारा वो मार्च-अप्रैल में फिर देखे गए। बाकी हाथी तो वापस लौट गए, लेकिन इस हाथी को निसर्गा से प्रेम हो गया और ये यहीं रह गया। वो दिन हो या रात उसकी तलाश में लगा है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले 2 जगह हथनी को शिफ्ट किया गया, लेकिन ये नेपाली हाथी उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गया। वन्य जीव प्रेमियों का भी मानना है कि हाथियों में ये आम स्वभाव होता है और यही वो वजह है कि ये नेपाल का दूर देश से भारत आ गया और चूका टाइगर रिजर्व पीलीभीत के उस जंगल में जब हाथनी को देखा तो उससे उसकी मोहब्बत हो गई और उसी हाथनी की तलाश में वो बाकायदा उन जगहों पर पहुंच रहा है। क्योंकि कॉरिडोर बंद हो चुका है, बस्तियां बस गई हैं, कहीं ना कहीं जंगल में तार फेंसिंग हो गई है, कॉरिडोर खत्म होता जा रहा है, जिससे नेपाली हाथी अक्सर भटक जाते हैं
मगर चर्चा इस हथनी की इसलिए ज्यादा है क्योंकि नेपाली हाथी लगातार इसका पीछा कर रहा है। निसर्गा को कॉम्बिंग के अलावा विशेष ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन नेपाल का ये हाथी उसकी ट्रेनिंग के बीच बाधा बन रहा है। संकेत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरठ से दिल्ली की दूरी अब एक्सप्रेस वे से या फिर रैपिड ट्रेन से काफी कम रह गई है, लेकिन मेरठ शहर में इतना ट्रैफिक है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लोगों को काफी वक्त लग जाता है। मेरठ शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी कवायद की शुरुआत की गई है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली से मेरठ का सफर आसान हो गया है क्योंकि वहां तक एक्सप्रेस वे बना तो साथ में रैपिड ट्रेन भी जाती है, लेकिन मेरठ शहर के अंदर ट्रैफिक की काफी समस्या रहती है। शहर से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर काफी वक्त लग जाता है, इससे लोग काफी परेशान रहते हैं। लेकिन अब मेरठ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। सबसे व्यस्त दिल्ली रोड पर ट्रैफिक पुलिस की टीम आजकल मशक्कत कर रही है। यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है, साथ ही नो पार्किंग एरिया में लोगों को गाड़ियां खड़ी करने से रोका जा रहा है, जिसका असर ये हुआ कि जहां ट्रैफिक की वजह से 45 मिनट लगते थे, अब वो दूरी 15 से 20 मिनट में तय हो रही है। बेगमपुल से परतापुर इंटरचेंज तक का सफर आसान हो रहा है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने इसका ट्रायल कराया। ट्रायल में 19 मिनट में एसपी ट्रैफिक बेगमपुल से परतापुर इंटरचेंज पहुंचे। दिल्ली रोड की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड रोड मानी जाती थी, वो इलाका बिल्कुल बदला बदला सा नजर आता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया। तो इस जगह पर जो शहर के अंदर जो रहने वाले लोग थे, इनका परतापुर तक की जो कनेक्टिविटी थी, इसको टेकअप किया गया। जो सड़क सुरक्षा की बैठकें भी हुई, उसमें भी इस बात को रखा गया था और इसको वेरियस जो स्टेक होल्डर्स थे, वहाँ पे जितने वेंडर हैं, फल मंडी है, बीच में बस अड्डे भी हैं, सरकारी बस अड्डे भी हैं, वहाँ पर सारे जो चौक पॉइंट्स थे, कुछ दिन तक रिसर्च किया गया कि हर घंटे वहाँ पे आने जाने में कितना टाइम लग रहा है और उस जो जाम लग रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, और एक एक बिंदु को सॉर्ट आउट करते हुए बड़ी ही अच्छी तरीके से यहाँ के एसपी सिटी एवं एसपी ट्रैफिक इनकी टीम लगी। करीब 7 दिनों से बेगमपुल, सोतीगंज, रोडवेज स्टैंड, रेलवे रोड चौराहा, फुटबॉल चौराहा, टीपी नगर गेट, रिठानी पीर समेत 8 पॉइंट पर टीम ने सर्वे किया। इस दौरान दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक टीम ने यातायात की स्थिति देखी। रिसर्च के बाद फील्ड पर कवायद शुरू की गई। ट्रैफिक जाम के कारण भी तलाशे गए, जिसमें सड़क पर रोडवेज बसों का खड़ा होना, सड़क पर दोनों तरफ अतिक्रमण का होना, सड़कों पर ई रिक्शा और टेम्पो का होना, दिल्ली रोड पर कई जगह अवैध कट बने होना, रोड किनारे अवैध रूप से ठेले और खाने के स्टॉल लगना भी रहा। पहले पिछले 5 दिनों से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। व्यापार संगठनों के साथ वार्ता करके उनका सहयोग लेते हुए इस अतिक्रमण को, इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। साथ में जो कमर्शियल वाहन जो रात में भी चल सकते हैं और दिन में ज़्यादा चल रहे हैं, उनसे भी वार्ता करके इस पर उनकी संख्या कम की जा रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, लगातार हम लोग, हमारी पूरी ट्रैफिक की टीम इस दिशा में प्रयास कर रही है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट के इस प्रयास की लोग भी सराहना कर रहे हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।